पीछे होकर बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ पीछे होकर। भागीरथ पीछे बैठाओ इनको, बैठो भाई बैठो। जब जब छात्र बोला है सिंहासन डोला है, जब हनुमान बोला है सिंहासन डोला है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। विशेष शिक्षक भर्ती करो, भर्ती करो, भर्ती करो। आज शिक्षा के नाम पर सरकार बात कर रही है, लेकिन विशेष शिक्षक लगाने की जो बात है, गहलोत सरकार के समय बजट के अंदर जो भर्ती निकाली थी उसके अंदर से भी 1200 पद अभी बेगलों के खाली है। और पर पंचायत भी अगर आप ले और पर गांव अगर ले तो बहुत बड़ी संख्या होती है। पर पंचायत भी 5000 से ज्यादा विशेष शिक्षकों के पद सरकार निकाल सकती है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप अपनी मांग के लिए डटे रहे, आपने आंदोलन की शुरुआत की। और इस देखिए लोकतंत्र के अंदर लंबा लड़ना पड़ता है अपने हक और अधिकार के लिए। जब भजनलाल जैसी सरकारें हो तो यहाँ तो आपको पता है कि रात कब होती है दिन कब होता है इसका पता ही नहीं चलता। भजनलाल सरकार के अंदर भाइयों बहुत बुरी स्थिति है। एसआई भर्ती को हमने रद्द कराया और डबल बेंच के अंदर सरकार चली गई। और सरकार ने उस वक्त कहा था, सरकार एक मंत्री जो किरोड़ीलाल जी उलझ गए थे मेरे से, और वो कह रहे थे कि आपने नहीं कराई, हमने कराई, ये किया वो किया। और भजनलाल का स्टेटमेंट कि डीबी के अंदर सरकार नहीं जाएगी। फिर भी सरकार ने डबल बेंच में ये कहा कि भर्ती को यथावत रखो। यहाँ सरकार की करने और करने के अंदर अंतर नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या इस देश के अंदर हो गई। और राजस्थान में भी कांग्रेस बीजेपी मिलकर सारा काम करे। अंतर चुनाव का परिणाम भी आपने देखा होगा, जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मिलकर एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति को हरा रहे थे, ये आपने देखा। इसी तरह हम लड़ रहे सड़कों में लगातार 25 साल हो गए। और ये 25 साल के संघर्ष का ही परिणाम है कि 4 बजे तक की परमिशन थी और 6 बजे आप बैठे। कि कानून हम हाथ में लें, लेकिन सरकार हमें मजबूर करेगी तो वो रास्ता भी अख्तियार करना पड़ेगा। लोकतंत्र के अंदर कानून रखवाली के लिए बना, कानून अगर हमारे लोगों को डराएगा तो उस समय एक नई क्रांति की आवश्यकता होगी। नई क्रांति राजस्थान की प्रत्यक्ष होगी। भाइयों विश्वास दिलाता हूँ कि आज जो विशेष शिक्षक भर्ती का आपने मामला उठाया, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। इसमें आगे बैठ के आप रणनीति तय करें, क्या हमें करना है, बात पेरोकारी करें। हमारे लोग वोट के समय तो जाति भी याद करते हैं, सारी बातें याद करते हैं, हाथ जोड़ के आ जाते हैं। और जैसे ही वोट मिलता है और मंत्री बनते हैं या नेता बनते हैं, उसके बाद अपनी जाति, अपने गांव, अपनी ढाणी को भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान उस देश का। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जीत हो। आप जिस मुद्दे को लेकर बैठे हैं, हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल और उनकी पूरी टीम आपके संघर्ष के समय में आपके साथ खड़ी है। आज हम बैठ के इसकी अगली प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से आपको आपका हक और अधिकार मिले। हमें और सड़कों पर आपके साथ लड़ना होगा। तो तमाम राजस्थान के बेरोजगार, तमाम सुविधा कर्मी, जो मुद्दे हैं, इनको एक साथ लेके हम राजधानी में पड़ाव डालेंगे, राजधानी की ओर कूच करेंगे और भजनलाल सरकार को झुकाएंगे और आप सब छोटे भाइयों की जीत कराएंगे। बहुत बहुत संगत की बहुत आगे तक जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, और उस राजस्थान विश्वविद्यालय में भी एक बार थर्ड मोर्चा बना और उसकी रूपरेखा भी नरेश मीणा ने बनाई थी। आज 20 महीने में 3 चुनाव लड़कर और तीसरा चुनाव हार कर इसलिए आया हूं क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर इसलिए नरेश मीणा को हरा दिया कि अगर नरेश मीणा विधानसभा में चला गया
तो नरेश मीणा हनुमान जी की कमी विधानसभा में पूरी कर देगा। और आज शायद अगर नरेश मीणा विधायक होता तो आप लोगों को सड़कों पर नहीं डोलना पड़ता। आपके लिए नरेश मीणा कुर्सियां फेंकता हुआ नजर आता विधानसभा में। लेकिन दुर्भाग्य राजस्थान का है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, आपके पहले सीएचसी के बच्चे महीनों तक धरना दे के गए, एसआई के मामले में धरना लंबा चला और केवल हम लोग धरना देते हैं, लेकिन एक दो नेताओं के अलावा कोई आपकी आवाज को उठाने वाला व्यक्ति नहीं है। केवल हनुमान जी जब भी यहाँ पर लगता था, क्योंकि डॉक्टर साहब तो जब से बीजेपी में गए, जब से मंत्री बने हैं, डॉक्टर साहब बोल नहीं पा रहे। अभी भी भाई साहब से हमारी बात चल रही थी, हमने कहा कि भाई डॉक्टर साहब को अभी भी छोड़ देना चाहिए, समय है। और राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए इन दोनों पार्टियों को हटाकर हमें एक नया फ्रंट बनाकर जनता के लिए लड़ना चाहिए। मेरे साथियों, भाई साहब ने आपको मार्गदर्शित किया, मैं आपको ये भरोसा दे रहा हूँ, तीसरा चुनाव हारने के बाद आदमी टूट जाता है, लेकिन नरेश मीणा तो चुनाव हारने के बाद ही जनता के बीच में आ गया और आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं भाई साहब से अभी व्यू रचना हम लोग तैयार कर रहे थे कि राजस्थान में किस तरह से नई क्रांति पैदा हो, ताकि ऐसे नेता राजस्थान की राजनीति में निकल के आए। क्योंकि 200 बैठे हैं वहाँ पे विधानसभा में, कितने 200 बैठे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है